अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। गुजराती में क्या कहते हैं? जाग्यात अर्थी सवार। आप समझे ना? तो जो हो गया वो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और इसकी तो भुगतान कंपलसरी है। मगर अभी तो जाग सकते हैं कि नहीं? मेरा प्रश्न ये है। मेरा प्रश्न ये नहीं कि आपने क्यों गलती किया, क्यों ऐसा जीवन जीते, ये प्रश्न नहीं है। इसमें से सार निकाल के कैसा जीवन जीना चाहिए जिसके लिए मैं खुद की पहचान कर सकूं, खुद की ही शक्ति का अनुभव कर सकूं और मैं भीख और भय से मुक्त बनूं। इतना तो भाव कर सकते हैं ना? मेरा प्रश्न ये है, अभी का जीवन ऐसा क्यों है वो मेरा प्रश्न नहीं, उसमें से सार तो निकालो। आखिर ये जीवन से मैं क्या पाऊंगा? कम से कम मैं बीज बदलूंगा तो फल तो ऐसा आएगा। अभी तो फल आएगा तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर बीज में तो कर सकता हूं ना। आप समझे ना? एग्जाम में तो मैं जो भी लिखना है वो लिख सकता हूं ना, रिजल्ट में नहीं कर सकता हूं। तो इसमें से सार निकाल के हमको एग्जाम बदलनी है, रिजल्ट नहीं। आप समझे ना? बस इसके लिए ये साइंस है, एग्जाम बदलने के लिए। रिजल्ट तो कुछ नहीं चेंज होगा। जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट तो आएगा, मगर नई एग्जाम में ऐसा चाहिए जो हमारा गोल है, जो हमारा डेस्टिनी है। आप समझे? तो वो तो आज करोगे तभी होगा ना। लोग क्या कहेंगे भी कल किसने देखा, जो होने वाला है होगा। भाई आज का बीच का ही तो कल फल होता है। आज आप जीवित हैं तभी तो सुबह उठ पाते हैं ना। और नए नए जन्म थोड़ा होता है, जन्म तो एक ही बार होता है। लाइफ होती है लंबी, जन्म तो एक ही बार होगा ना। सवेरा और शाम वो नया नया होता है, हम तो वही के वही है ना। तो ये समझना है कि जीवन में जो गलती करते हैं बीच के अंदर, इनकी भुगतान पूरी लाइफ में भुगतनी पड़ती है और सच्चाई हमको मालूम ही नहीं होती है। लोग सामाजिक जीवन में या धार्मिक जीवन में फंस गए हैं। दोनों प्रकार को, सामाजिक और धार्मिक, दोनों जीवन में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि द ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। और इसीलिए पहले तो समाज आता है, तो समाज में तो रहना है, तो सामाजिक व्यवहार जो करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आएगी धर्म। अगर हम इंसान हैं तो कोई धर्म को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो धर्म तो फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट। हर धर्म फॉर्मेट है। आपको एक फॉर्म पसंद नहीं है, दूसरा फॉर्मेट फॉलो करो। वो पसंद नहीं, तीसरा फॉर्मेट फॉलो करो। मगर फॉर्मेट को फॉलो करना, इसका नाम है धर्म। फॉर्मेट का मतलब क्या है? एक भगवान का टाइटल, एक गुरु का टाइटल, एक मंदिर का टाइटल, एक मंत्र का टाइटल, किताबों का टाइटल, फिर डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स का टाइटल, रिचुअल्स का टाइटल और संस्था का टाइटल। ये क्या हो गया? फॉर्मेट। वो हर धर्म में क्या है? सेम है। टाइटल चेंज होता है मगर फॉर्मेट सेम। यस और नो? और फॉर्मेट में साइंस नहीं है और साइंस में फॉर्मेट नहीं। कि तो देखो कितनी दुविधा है। जो फॉर्मेट है उसमें फॉर्मालिटी है, साइंस नहीं है। और साइंस में उसमें फॉर्मेट नहीं है क्योंकि फॉर्मालिटी नहीं है। देखो, ये ब्रॉड विजन से आपको देखना पड़ेगा, छोटी दृष्टि नहीं चलेगी। यू हैव टू सी विद ब्रॉड विजन। और इसको हम मानते हैं मुक्ति का मार्ग। आप समझे? तो एक दिन तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा ना। सांप्रदायिक सत्य, धार्मिक सत्य, सामाजिक सत्य से तो हम जी रहे हैं, उससे क्या ऊपर उठना नहीं पड़ेगा? अगर सनातन सत्य समझना है तब यह सुन लो, ये सत्य से
सांप्रदायिक सत्य, सामाजिक सत्य या धार्मिक सत्य से सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? इससे ऊपर उठना पड़ेगा आपकी सोच से। सामाजिक और धार्मिक से आपकी सोच कहां ले जाना है, तभी मालूम होगा। और वो ऊपर ले जाने का मतलब होता है ये पूरी जो सृष्टि है कैसे चलती है वो समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल के फॉर्म में। कैसा? व्यवहार के फॉर्म में नहीं, धार्मिक फॉर्म में नहीं, सिद्धांत के फॉर्म में। तो ये सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और सिद्धांत को कहते हैं, कौन सा सिद्धांत? लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए एक है और उससे ही पूरी दुनिया चल रही है। इससे बाहर दुनिया तो वो नहीं जानोगे वहां तक वास्तविकता समझ में। और वही अज्ञानता है। पाप पुण्य वो अज्ञानता नहीं, तो उसके अंदर सेमी कॉलम में आ गया। वास्तविकता नहीं समझते वही अज्ञानता है। पुण्य भी अज्ञानता है, पाप भी अज्ञानता है, बिकॉज यू डोंट नो द फैक्ट। समझ में आया कि नहीं? बाकी सुख दुख तो बिलीफ है। क्या है? और पाप पुण्य वो भुगतान है। समझ में आया? पाप पुण्य वो भुगतान है और सुख दुख बिलीफ है। पाप पुण्य कैसे भुगतान करते हैं? जिसे गरीब को 5 रुपया दिया तो उसके लिए पुण्य है, और कोई BMW में से नीचे होता है उसको 5 रुपया दिया तो उसके लिए इंसल्ट है। क्योंकि बिलीव है ना, यस और नो। इट इज रियल हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस? नो, इट्स ओनली 5 रुपया वो सुखी नहीं होता है और 5 रुपये से वो दुखी नहीं होता है, मगर बिलीव है। तो बिलीव इज कनेक्टेड विथ योर सफरिंग, नॉट एक्चुअल सुख एंड दुख। यू अंडरस्टैंड? ओनली बिलीव। कई लोगों की शादी नहीं होती है इसलिए दुखी है, और ज्यादातर लोगों की शादी होने के बाद दुखी होते हैं। अभी किसको सुख कहेंगे, किसको दुख? बिलीफ भी तो है। कई लोगों को है उसका सुख है, कई लोगों को नहीं है उसका दुख है। सब अपना अपना क्या है? बिलीफ। ये दुनिया जो चलती है सिर्फ बिलीफ है, फैक्ट कुछ नहीं है। और बिलीफ के साथ हम जुड़ गए तो बिलीफ लाइव हो गई। अगर हम नहीं है तो बिलीफ अपने आप कैसे लाइव हो सकती है? क्योंकि भुगतान करने वाले तो जीवित चाहिए ना। अगर वही बिलीफ को नहीं मानते, बिलीफ कैसे काम करेगी? नहीं कर सकते। बिलीफ में पावर किसका है? हमारा है। क्योंकि हमने बिलीफ को राइट माना है, हालांकि है रॉन्ग, मगर हमने क्या माना? राइट माना। बस वो हमारी गलती हो गई। हमने समझा कि पैसे में से ही सुख मिलता है, बस वो हमारी बिलीफ हो गई। तो पैसा नहीं है तुम दुखी है, यही मानेंगे ना? बात यही हुई ना। हर बात में देखो बिलीफ हमारी है और बिलीफ ही गलत है। कुदरत कहता है तुम्हारे पास सब कुछ है, बंगला, मोटर, गाड़ी, सब कुछ है। मैं हवा, पानी, खुराक बंद कर दूंगा तो बोला नहीं, वो जरूरी है। फिर बिलीफ चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है जब आपको जीवन जीने के लिए नेसेसिटी प्रोवाइड कुदरत करती है, सबको करती है, नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल को भी वही करती है, तो कोई तकलीफ नहीं है। और अज्ञानता से फैसिलिटीज इतनी बढ़ा दिया, आप खुद को ही भूल गए और सुख कहाँ है वो ही भूल गए, और बंधन को सुख मानने लगे। ये बंधन है, सुख नहीं है। ये बॉन्डेज, और इसको हम सुख, बस ये हमारी गलती हो गई, रॉन्ग बिलीफ। हर बात में सोचो ब्रॉड विजन से, शॉर्ट विजन से नहीं। लाइफ इज सफरिंग। सफरिंग का हमने 2 पार्ट बनाया, सुख और दुख वाला, पाप और पुण्य वाला, मगर है तो एक ही। यू हैव टू सफर, यू हैव टू, दैट्स इट। तो
इसमें से जो सफरिंग है, इसमें हैप्पीनेस कहां होगी? ओनली योर ओन बिलीफ। सफरिंग का मतलब ही है, गुजराती में, हिंदी में कहेंगे भुगतान, गुजराती में है भोगवूज पर से। तो इसमें हैप्पीनेस कहां रहेगी? नहीं, देखो बिलीफ कैसी होती है। जब कोई आदमी 6 महीने घर में रहते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंटाल जाते हैं, बहुत किया, बहुत कुछ काम किया, इसके अंदर ही लपेटते रह गए, नौकरी में, धंधा में या घर के काम में। फिर 6 महीना या 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद बाहर घूमने के लिए गए, वो बाहर निकल जाते हैं। कोई धार्मिक स्थल कहो, क्या कोई पिकनिक प्लेस कहो, वो निकल जाते हैं रिलैक्स होने के लिए। किसके लिए? फिर वो जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर कहे तो अभी घर चलो। क्या कहेंगे? अभी घर चलो। तो फिर घर पे वापिस आते हैं, फिर घर पे आएंगे, फिर कहेंगे हास, अभी हास हुआ, तो पहले तो घर पे ही थे। साइकोलॉजी, फैक्ट कुछ भी नहीं है, खाली साइकोलॉजी। नहीं, ये सब बातें आप ऑब्जर्व करो कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, उसमें कुछ फैक्ट है या फ्रिक्शन है और ये बिलीफ है। तो बिलीफ को तो मिटा सकते हैं, अवस्था को नहीं मिटा सकते। बिलीफ को तो मिटा सकते हैं, क्योंकि बिलीफ ही अज्ञान है, अवस्था अज्ञान नहीं है। अवस्था तो कर्म फल है, फल को परिवर्तन करने की बात नहीं है। हम बिलीफ को तो समझ सकते हैं और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। नॉट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट, इतना तो कर सकते हैं, दैट्स इट। बिलीफ को तो हम इरेज कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, दैट्स इट। ये इसके लिए बात करता हूं। अभी वर्तमान जीवन को बदलने के लिए नहीं कुछ कहता हूं मैं, इसमें से सार निकाल के एग्जाम में ध्यान दो। एग्जाम इज योर टुडे लाइफ, रिजल्ट इज योर प्रीवियस बर्थ लाइफ, बिकॉज उसमें चॉइस नहीं, इसमें चॉइस है। जहां आपके पास फ्रीडम है, इसी को लाइफ कहेंगे। जहां फ्रीडम नहीं है, वो लाइफ कहां कहेंगे? वो तो मशीन है। इट्स अ फिक्स प्रीपेड ड्रामा, जिसमें चॉइस, जिसको लाइफ कैसे कहेंगे? जहां आपके पास चॉइस है, वो लाइफ है। तो आज जो आप एग्जाम दे रहे हैं, दैट्स योर लाइफ। नेक्स्ट बर्थ में ये मैकेनिकल हो जाएगी, वो लाइफ नहीं है, वो सफरिंग है। वो क्या है? सफरिंग। ये हमने जो बोला जो सफरिंग है, अपनी फैसिलिटी के लिए हम लोग ज़्यादा करते 80% हम लोग पैसा वो जो भी रहता है वो लोग स्पेंड करते हैं। तो ऐसा हो शक्य है कि अपना जो फैसिलिटी 80% के बदले हम लोग ये सब समझने के बाद फैसिलिटी अपना 80% का 40%, 50% या 30% कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या फैसिलिटी के लिए पैसा जो स्पेंड करना है वो रिलेटिव सत्य है। ओके, हमारे पास रियल में एक ही पावर है, टू चेंज योर बिलीफ, टू चेंज योर विजन। रिलेटिव में बोल सकते हैं कि आप पैसा कम कर सकते हो, वो सब रिलेटिव होते हैं। नोबडी हैव अ इंडिपेंडेंट पावर टू डू एनीथिंग थ्रू योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। व्यवहार से बोल सकते हैं, धर्म से बोल सकते हैं, जो भी रिलेटिव बोलना है बोल सकते हैं, फैक्ट नहीं है। फिर मैं कहूंगा, फिर किसी से होगा, किसी से नहीं होगा, तो बोला आपने तो कहा, मगर मेरे से होता नहीं है। मगर मेरे को मालूम है आपके पास पावर्स है ही नहीं। तो प्रिंसिपल को फॉलो करो कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को चेंज करने की बात ही नहीं होगी, क्योंकि साइंस की बात करते हैं। धर्म की बात करेंगे तो कहेंगे चेंज करो, सामाजिक बात करेंगे तो कहेंगे चेंज करो, क्योंकि वो तो उसके ऊपर आधारित है। मगर साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस इज ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल साइंस इज ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल भी किसका है? लॉ ऑफ नेचर। तो बाकी रिलेटिव सत्य की बात करने से कोई फायदा नहीं है। आप समझे? निश्चय से कुछ फर्क पड़ता है क्या? निश्चय जो रहता है हमारा, तो बोलते हैं ना कि सत्संग के लिए निश्चय चाहिए, कुछ भी करने के लिए हमारा निश्चय पक्का चाहिए। तो वो निश्चय और बीज मतलब कि उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चय तो ठीक है, वो आज के फर्क के लिए, आज के लिए कुछ फर्क नहीं, आज नहीं, बीच में फर्क होता है, रिजल्ट में नहीं होता है। आप निश्चय करो, भाव करो,
वो बीच में फर्क होगा, रिजल्ट वो तो रिलेटिव सत्य है। अब भाव करोगे तो होगा, वो रिलेटिव सत्य है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो साइंस नहीं है, इट्स अ रिलेटिव ट्रूथ। आप समझे? मगर ये इसीलिए मैंने कहा कि ये साइंस और व्यवहार सत्य को जोड़ने से साइंस को खत्म कर दिया। इन पीपल दे आर ऑलवेज इन कंफ्यूजन। किसी को मालूम ही नहीं है कि आखिर रियली स्पीकिंग हमारे पास फ्रीडम कहाँ है और कहाँ नहीं है, और इसी से लोग उलझन में है। क्या है बस। और क्या करें, विजन देने वाला भी रिलेटिव सत्य की बात करते हैं। क्या करोगे, आपके पास तो वही आएगा। मतलब निश्चय से कुछ भी ये में फर्क नहीं होने वाला है। आपकी दृष्टि परिवर्तन हो सकती है, भाव परिवर्तन हो सकता है, और मन वचन काया से आप मुक्त रह सकते हैं, वो हो सकता है। मगर मन वचन काया और उसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकते हो नहीं कर सकते। अलिप्त रह सकते हैं। अलिप्त रहना वो बड़ी बात है ना, असरों से मुक्त वो रह सकते हैं, मगर इसको चेंज नहीं कर सकते। हमने निश्चय किया कि आज एकदम संभव मेरे कुछ भी निश्चय तो होता है, लेकिन वो नहीं आता है तो और भी कंफ्यूजन और पजल चालू हो जाता है। वो रिलेटिव सत्य है। आंतरिक में आप कोई भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाहर का पुरुषार्थ आपके हाथ में नहीं। आंतरिक कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं। अंदर भाव कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं, विज्ञान का दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं। मगर मन वचन काया को टच करना, इसको मोड़ना, मन के स्पीच के और क्रिया के संयोग को मोड़ना, वो फ्रीडम कुदरत ने किसी को नहीं दिया है। नहीं तो राम को वनवास जाना ही नहीं पड़ेगा, उन्हें चेंज कर देते। वो शनि मंगल गुरु की बेटी पहन के नहीं चेंज कर देते। ऐसा होता है, सब भ्रांति। ये लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए सब भ्रांति पैदा कर दी और लोग मानने लगे। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, क्या करेंगे। जितनी कमजोरी ज्यादा, इतना बिजनेस ज्यादा चलता है। इतना बिजनेस का क्या कहते हैं, बिजनेस का प्रकार भी ज्यादा होता है। जितनी हमारे कमजोरी ज्यादा, इतने बिजनेस के प्रकार भी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि लोग डिमांड है तो सप्लायर तो मिलने चाहिए ना। लोगों को एक का डबल करना है तो सप्लाई भी तो मिलना चाहिए। लोगों को रात रात लखपति मिलना है तो लॉटरी वाला मिलना चाहिए। आप समझे ना? मगर ये समझ में नहीं आता है कुदरत का कानून कर्मों के आधार पर चलता है, तो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर है। जितना फास्ट आएगा इतना फास्ट जाएगा। आपके पास भुगतान करने का जो समय है, उससे पहले या उससे बाद आपको नहीं मिलेगा, उसी टाइम पे मिलेगा। आने का वक्त, जाने का वक्त फिक्स है। जैसे जन्म और मृत्यु फिक्स है, ऐसे हर कर्मों की अवस्था, पाप और पुण्य की, वो भी क्या है, फिक्स है। पहले या बाद में नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेट कुछ विचार आया तो उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करें कि ये फल के रूप में है कि बीज के रूप में आया, उसका मतलब ये है कि हमारी चॉइस नहीं है। तो रिजल्ट ही है ना, रिजल्ट में चॉइस होती है। तो फिर बीज है, बीज वो भाव है, उसमें आपके पास चॉइस है। ये विचारों के संलग्न हम भाव करे या ना करे, वो आपके पास चॉइस है। मगर जो आता है उसमें चॉइस नहीं है, वो कंपल्सरी है। इसको कैरी फॉरवर्ड करना कि नहीं करना नेक्स्ट बर्थ के लिए, वो आपके हाथ में है। इसमें साइन करना कि नहीं, वो आपके हाथ में। मगर आया वो तो रिजल्ट है, और उसमें चॉइस आप कहोगे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं है। ऐसे विचार, ये विचार जो आए वो मेरे के लिए मुख्य मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, ऐसा आप भाव कर सकते हैं। मगर विचार आया, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और वो आपके ही कर्मों का फल है। मगर कैरी फॉरवर्ड करना कि नहीं, वो आपके हाथ में है। आना कंपल्सरी है, क्या है, और वो उसको जाना भी कंपल्सरी है। तो इसलिए हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छे संजोग आते वो भी चले जाएंगे, और बुरे आते वो भी चले जाएंगे। मगर बुरे आते हैं तो हमको लगता है खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, तो लंबा लगता है। मगर लंबा होता नहीं है, उनका लाइफ फिक्स है, कुछ नहीं करोगे तो भी समय पे चला जाएगा। मगर हमारी जो सहन शक्ति का हो या संभाव का हो, वो इस प्रकार से रहता नहीं है।
तो इसीलिए छोटा समय हमको बड़ा लगता है।